वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप एकेडमिक चैनल। दोस्तों हम यहाँ पे आपको दे रहे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कल के पेपर के लिए। आज मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देने वाला हूँ, उसी के साथ में हम आपको प्रोवाइड करने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कहाँ पे मिलेंगे आपको। तो उसके लिए क्या क्या करना है आपको कि ये जो आपका वीडियो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर एक लिंक दिया है। इस लिंक से आपको जाना है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है और उसी के साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पे आपको मिलेंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी अपन यहाँ पे तुरंत स्टार्ट करेंगे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इतना ही आपको पढ़ के जाना है, तो देर नहीं करेंगे, अभी स्टार्ट करेंगे अपन। वेलकम। ओके चलो, तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल्स आपको दिया वाला है हार्डनेस ऑफ वाटर के अंदर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि 50 ml ऑफ वाटर आपको क्या करना है, सैंपल रिक्वेस्ट टू कितना है 60 ml, और जो वाटर है उसके कंटेंट क्या है 0.05 ml ADTA ड्यूरिंग टाइट्रेशन, वेयर एज 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्स 50 ml boiled water sample requires 12 ml of same EDTA in the titration। तो ये होगा आपको न्यूमेरिकल। अब इसके अंदर क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द टोटल परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्या दिए वाला है उसे अपन गिवन डाटा बोलते हैं। उससे पहले अपन गिवन डाटा को फाइंड आउट करेंगे। देखो उसके अंदर उन्होंने क्या बोला है कि सैंपल है, कितना सैंपल है आपको 50 ml है। उसके बाद में उस 50 ml के लिए कौन सा रॉ मटेरियल दिया वाला आपको 16 ml रॉ वाटर है। उसी के बाद में अगेन दूसरा बॉइल्ड वाटर आपको कितना दिए वाला है उन्होंने 12 ml बॉइल्ड वाटर है, और जो आपका EDTA के अंदर का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी कितनी दी वाली है 0.05 ml। अगर आपको टोटल परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी अगर हार्डनेस अगर फाइंड आउट करना है तो हार्डनेस का अपने पास एक फॉर्मूला है, हार्डनेस इज इक्वल टू y इंटू एम इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय v। तो उसी के अंदर अपन क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस, परमानेंट और टेम्पररी हार्डनेस, जो गिवन डाटा दिया वाला है उसके अंदर जो आपका EDTA के अंदर जो सॉल्यूशन है दो, एक है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा कौन है बॉइल्ड वाटर। जो आपका रॉ मटेरियल होगा ये कौन होगा आपका y होगा। उसी के बाद में जो आपका दूसरा जब परमानेंट हार्डनेस आपको जब फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, बॉइल्ड वाटर यूज करना, वो कौन होगा y। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो याद करना है आपको कि जो रॉ वाटर होता है ये रॉ वाटर अपन कहाँ पे यूज करेंगे, जब अपने को टोटल हार्डनेस फाइंड आउट करना है, और जब परमानेंट हार्डनेस फाइंड आउट करना है तब कहाँ पे यूज करना आपको बॉइल्ड वाटर। चलो तो अभी टोटल हार्डनेस के अंदर अपने पास y कितना है गिवन 60 ml है, इंटू मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन 0.05 मोल इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है अपने पास 50 ml। तो उसको पूरा की पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर कितना मिलेगा 1600 ppm यानी पार्ट्स पर मिनट। ये हो गया आपका टोटल हार्डनेस। उसके बाद में अपने को फाइंड आउट करना है परमानेंट हार्डनेस। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ वैल्यू चेंज होगी, y की जगह आपको रॉ मटेरियल की जगह क्या यूज करना है बॉइल्ड वाटर, कितना है गिवन 12 ml, मोलरिटी सेम है 10⁵ डिवाइडेड बाय सैंपल कितना है 50। सभी को कैलकुलेट करने के बाद आंसर कितना मिलेगा 1200 ppm। उसके बाद में अपने को फाइंड आउट करना है टेम्पररी हार्डनेस। अभी जो टेम्पररी हार्डनेस होती है उस टेम्पररी हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, टोटल हार्डनेस, उसके बाद में परमानेंट हार्डनेस। देखो तो टोटल हार्डनेस कितनी है अपनी 1600 ppm है, परमानेंट हार्डनेस कितनी है अपने को 1200। इन दोनों का कैलकुलेशंस करने के बाद आपको कितना मिलेगा 400 ppm। ये होगा बेटा आपका हार्डनेस ऑफ वाटर। तो इसके ऊपर एक 100% न्यूमेरिकल होगा, सिर्फ चेंजेस क्या होगा, जो गिवन वैल्यूज है ना ये वैल्यूज आपको चेंज होगी, बाकी कैलकुलेशंस की मेथड कौन रहेगी सेम। चलो तो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपने पास। उस नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या है 20 ml वाटर सैंपल रिक्वायर्स 6.8 ml of 0.01 normal HCl up to phenolphthalein end point and further 3.2 ml up to methyl orange end point, methyl orange end point during the titrations। तो ये हो गया न्यूमेरिकल। उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट टाइप एंड अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। क्या फाइंड आउट करना बेटा, टाइप एंड अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। चलो ये हो गया न्यूमेरिकल, अच्छी तरह से पढ़ लेना है। फिर जैसा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं तो आंसर के अंदर आपको लिखना है गिवन डाटा, सैंपल कितना है 25 ml, जो मोलरिटी है HCl सॉल्यूशन की कितनी है 0.01 नॉर्मल। उसके बाद में क्या है एसिड
रिक्वायर्ड टू फिनोप्थेलिन एंड पॉइंट 6.8 ml है, इसे अपन ब्यूरेटेटिंग कहते हैं। उसके बाद में एडिशनल एसिड टू मिथिल ऑरेंज एंड पॉइंट 3.2 ml, ये हो गया आपका गिवन डाटा। फिर देयरफॉर उसी के अंदर आपको पास V1 और V2 फाइंड आउट करना है। V1 यानी कौन होता है आपका जो फिनोप्थेलिन एंड पॉइंट है उसे V1 कंसीडर करना है 6.8 ml। V2 यानी कौन होगा आपका टोटल वॉल्यूम होगा, पहली यानी V1 6.8, उसके बाद में मिथिला ऑरेंज का 3.2, टोटल कितना मिला आपको वैल्यूम 10 ml होता है। चलो ठीक है, ये होगा आपको। फिर अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली फिनोप्थेलिन एंड पॉइंट। चलो तो फिनोप्थेलिन एंड पॉइंट की अल्कलिनिटी अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, उसे अपन P कंसीडर करते हैं। P इज इक्वल टू V1 इंटू N इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई V। अभी अपन ने देखा है V1 क्या है आपका फिनोप्थेलिन का कौन है, एंड पॉइंट के अंदर कितना मिला था बेटा 6.8 ml, रख दिया। नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, क्योंकि फिनोप्थेलिन की अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना है तो उसके लिए नॉर्मेलिटी कितनी है अपनी 0.01 इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है अपने पास, सैंपल ऑफ वॉल्यूम 25 ml हो गया। पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद अपने को कौन मिला, फिनोप्थेलिन की अल्कलिनिटी कितनी मिली 136 ppm। चलो फिर फिनोप्थेलिन की होने के बाद में टोटल अल्कलिनिटी देखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला M इज इक्वल टू V2 इंटू N इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V। चलो V1 और V2 देखा था अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर, तो वहां पे V1 को बोला था फिनोप्थेलिन और V2 के लिए दोनों का कैलकुलेशंस करेंगे तो कितना मिला 10 ml। चलो V2 10, नॉर्मेलिटी सेम है 0.01, बाकी का सेम है, सैंपल भी सेम है, तो अपने को कितना मिलेगा बेटा 200 ppm। चलो ठीक है, टोटल अल्कलिनिटी कितनी मिली अपने को 200, उसकी 200 ppm। उसके बाद में फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी कितनी मिली 136 पिकोमीटर। उसके बाद में वहां पे अगर देखेंगे तो फिनोप्थेलिन की अल्कलिनिटी ज्यादा है, किससे ज्यादा बेटा अल्कलिनिटी से। तो इसका मतलब है उस वाटर के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है OH माइनस एंड CO32 माइनस। OH यानी हाइड्रोक्साइड और CO32 माइनस यानी कौन होता है कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। तो फिर अगेन हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट की अपने को क्या करना है अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना है। चलो तो पहले अपन हाइड्रोक्साइड की देखेंगे, कौन है OH माइनस इज इक्वल टू 2P माइनस M। अभी P यानी कौन था बेटा आपकी फिनोप्थेलिन, 2 इंटू 136 माइनस M यानी कौन है आपकी टोटल अल्कलिनिटी 200। इन दोनों के कैलकुलेशंस करने का कितना मिलेगा अपने को आंसर 72 ppm। फिर हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद में कौन है कार्बोनेट, अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना है CO32 माइनस इज इक्वल टू M माइनस P। ओके, तो यहाँ पे P माइनस M है और यहाँ पे M माइनस P याद रखना कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड के लिए। चलो ठीक है, उसके बाद में M अपने को पता है 200 ppm है, उसके बाद में P कितना है 136 है। इन दोनों को कैलकुलेशंस करने का कितना मिलेगा 128 पिकोमीटर ppm मिलेगा। फिर अगर हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट अगर आपके पास प्रेजेंट होगा तो आंखें बंद करके बोलना है आपको बाय कार्बोनेट अल्कलिनिटी इट विल बी 0, क्योंकि यहां पे अपन ने बोला है, ये देखो। चलो ठीक है, बिकॉज P इज ग्रेटर देन M/2, इसलिए कार्बोनेट आपका सॉरी बाइकार्बोनेट आपका कौन है एब्सेंट है। चलो जितना मिला है वहां पे अपन ने लिखा, ये हो गया आपका सेकंड टाइप। फिर थर्ड टाइप का न्यूमेरिकल देखेंगे, 25 ml वाटर सैंपल रिक्वायर्स 8.2 ml ऑफ, कितना ml 25 ml वाटर सैंपल रिक्वायर्स 8.2 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl अप टू फिनोप्थेलिन एंड पॉइंट एंड टोटल 12.2 ml up to methyl orange end point during the titrations। ये हो गया न्यूमेरिकल। उसके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ अल्कलिनिटी प्रेजेंट इन वाटर। पहला न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल लगभग सेम है, लगभग सेम है। चलो तो गिवन डाटा क्या है 25 ml कौन है अपने पास वाटर सैंपल है, नॉर्मेलिटी ऑफ HCl कितनी है 0.01 नॉर्मल है। उसके बाद में HCl रिक्वायर्ड अप टू फिनोप्थेलिन एंड पॉइंट V1 8.2 ml। उसके बाद में टोटल HCl रिक्वायर्ड अप टू मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट V2 कितना है 12.2 ml। चलो तो स्टेप फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी। फॉर्मूला अपने पास P इज इक्वल टू V1 इंटू N इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई पूरे जो वैल्यूज है उसके अंदर पुटअप करेंगे। V1 कितना है अपने पास बेटा 8.2 ml है। उसी के बाद में नॉर्मेलिटी कितनी है
0.1, बाकी सेम है। सभी को कैलकुलेट करने के बाद अपने को मिलेगा किसका, फिनोप्थेलिन अल्कलिनिटी मिलेगी 164 ppm। चलो ठीक है, पहला हो गया। फिर उसके बाद में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, टोटल अल्कलिनिटी। जो प्रीवियस का न्यूमेरिकल के अंदर जो फॉर्मूला था उससे में m इज इक्वल टू V2 इंटू n इंटू 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय V। चलो वैल्यू पुटअप करेंगे। V2 कितने अपने पास 12.2 ml इंटू नॉर्मेलिटी सेम है डिवाइड बाय सैंपल 25 है। पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, टोटल अल्कलिनिटी कितनी मिली 244 पिकोमीटर, और यहाँ पे फिनोप्थेलिन की कितनी मिली 164 पिकोमीटर। आगे चल के देखेंगे किसकी ज्यादा है, तो डिटरमाइन टाइप ऑफ अल्कलिनिटी। अभी यहाँ पे टाइप ऑफ अल्कलिनिटी फाइंड आउट करना है, तो टोटल अल्कलिनिटी डिवाइड बाय 244 डिवाइड बाय 2 कितना मिला अपने को 122 पिकोमीटर। उसी के अंदर अगर दिखेंगे तो फिनोप्थेलिन की जो भी आपकी अल्कलिनिटी है वो ज्यादा है, किससे, टोटल अल्कलिनिटी से। तो इसका मतलब है अगेन आपका बाइकार्बोनेट आयन एब्सेंट है। तो कौन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट प्रेजेंट है। और हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला सेम है। अगर हाइड्रोक्साइड है तो P माइनस एम है। P यानी कौन है बेटा 164, M यानी कौन है अपना 244 है, M यानी कौन है आपका 244 है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करने का 84 पिकोमीटर। अगर हाइड्रोक्साइड है तो उसका उल्टा करना है, कार्बोनेट के लिए M माइनस पी। चलो तो M कितना है 244 माइनस P यानी फिनोप्थेलिन की अल्कलिनिटी 164, 2 इंटू 80 फाइनल कैलकुलेशंस करने में 160 ppm। चलो ठीक है, कौन मिला आपको, कार्बोनेट मिला, हाइड्रोक्साइड मिला, टाइप ऑफ अल्कलिनिटी मिली, उसके बाद में अपने को फिनोप्थेलिन एज वेल एज ये मिला। चलो कैलकुलेट बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी। पहले मैंने बोला आपको जब आपके पास हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होंगे तो आपको कौन मिलेगा, बाइकार्बोनेट एब्सेंट मिलेगा। अगर वो एब्सेंट है तो ये कौन मिलेगा आपको, प्रेजेंट मिले। ओके चलो ये दो न्यूमेरिकल है, ये दो न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपको 101% सिर्फ चेंज क्या होगा, वैल्यू चेंज होगी। ओके चलो ठीक है 100%। चलो आगे चलते हैं। एन एग्जॉस्टेड झोलाइट वाज रीजनरेटेड बाय 150 लीटर ऑफ NaCl having strength 150 gram per liter. How many liters of hard water having hardness 400 ppm softened by this softener? अगर आपने को इस वाटर को अगर सॉफ्टनिंग करना है तो उसके लिए अपने को कितना लीटर ऑफ हार्ड वाटर चाहिए। चलो वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन कितना है बेटा 150 ml, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl 150 ग्राम पर लीटर, हार्डनेस ऑफ वाटर 400 ppm। यहां पे दूसरी एक बात है, जब आपको ऐसे सवाल होते तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जो यूनिट होता है उस यूनिट को चेंज करना है। तो ppm को अगर मिलीग्राम पर लीटर कन्वर्जन करना है 400 मिलीग्राम पर लीटर एज COCA3 होगा। कैलकुलेट टोटल NaCl यूज, तो इसको 150 लीटर को NaCl हैविंग स्ट्रेंथ अपने को फाइंड आउट करना है 150 ग्राम पर लीटर के लिए। चलो NaCl इज इक्वल टू 150 इंटू 150 कितना मिला अपने को 22,500 ग्राम। चलो ये कौन था, ग्राम के अंदर है। यहां पे अपने को क्या दिया वाला उन्होंने, यहां पे देखो ग्राम पर लीटर है, तो इस ग्राम पर लीटर को कहां पे कन्वर्जन करना है, मिलीग्राम पर लीटर। तो ये मिला आपको कन्वर्जन करने के बाद। फिर कन्वर्ट NaCl इंटू CaCO3 इक्वलेंट। क्या करना है अपने को, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है फॉर आयन एक्सचेंज रीजनरेशन। कैल्शियम कार्बोनेट की इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NaCl इंटू 50 डिवाइडेड बाय 58.5। अभी NaCl अपन ने फाइंड आउट किया पूरा की पूरा इट इज कैलकुलेशंस करने के बाद कितना मिला 1923076 मिलीग्राम एज कैल्शियम कार्बोनेट। चलो आगे चलते। फिर कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर सॉफ्टन। हार्डनेस कितनी दी वाली उन्होंने अपने को 400 मिलीग्राम पर लीटर। चलो तो वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय हार्डनेस, यूनिट याद रखना है। चलो तो जो है वैल्यूज वो पुटअप करने के बाद अपने को कितना मिला 48,076.9 लीटर। अब इस लीटर को कन्वर्जन करना है अपने को
ओके, कन्वर्जन फैक्टर्स है, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर आपको 100%। चलो ये हुआ अगला टाइप, आगे मूव करते। चलो अभी ये है आपका कोल एनालिसिस होता है, उसके अंदर अपने को है, उसके अंदर अपने को 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स पढ़ना है। उसके अंदर फर्स्ट है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। चलो अभी सर आप बोलेंगे, अभी मैंने बोला कि आपको 3 टाइप के एनालिसिस मिल रहा है, आपके 2 न्यूमेरिकल फिक्स रहते, एक होगा हार्डनेस ऑफ वाटर पक्का, एक तो आपको मिलेगा, दूसरा कहां पे मिलेगा, इस एनालिसिस के ऊपर। ओके, तो इस एनालिसिस के अंदर पहला टाइप अपन देखेंगे। चलो क्या दिया वाला उन्होंने, 2.00 ग्राम ऑफ कोल सैंपल वाज हीटेड फॉर 1 आवर एट 110 डिग्री सेल्सियस. The weight of the residue was 1.80 gram. The residue was then converted with a vented lead and heated for exactly 7 minutes at 950 degrees Celsius. The residue weight 1 gram. The crucible was then heated without lead till a constant weight of the residue of 0.15 gram was obtained. Calculate परसेंटेज ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल। क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइनली परसेंटेज ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल को फाइंड आउट करना है। चलो क्या क्या दी वाला अपने को, इनिशियल वेट ऑफ कोल सैंपल कितना था, 2 ग्राम है। उसके बाद में वेट ऑफ आफ्टर हीटिंग, फर्स्ट अपन ने कितना हीटिंग किया, 110 डिग्री सेल्सियस, तो कितना मिला अपने को 180 ग्राम। फिर वेट आफ्टर हीटिंग 950 डिग्री सेल्सियस, 7 मिनट के बाद में अपने को कितना मिला उसका 1.00 ग्राम। फिर फाइनल रेसिड्यू आफ्टर द हीटिंग करने के बाद जब अपन ने उसको क्रूसिबल वाज देन हीटेड विदाउट लीड टिल अ कांस्टेंट वेट ऑफ द रेसिड्यू 0.15 ग्राम वाज ऑब्टेन, तो फाइनल अपने को रेसिड्यू कितना मिला 0.15 ग्राम। चलो इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर क्या क्या फाइंड आउट करना है, मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, ऐश, और दूसरा वाला कौन होता है, फिक्स कार्बन परसेंटेज। चलो अगर आपने को मॉइस्चर अगर कंटेंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन है, m माइनस m1 डिवाइडेड बाय कौन होगा m। अभी जो m है, m यानी कौन है, स्टार्टिंग का इनिशियल वेट है। उसके बाद में m1 यानी कौन होगा आपका बेटा, ये स्टार्टिंग का। चलो 2.00 माइनस 180 डिवाइडेड बाय 2.00 इंटू 1000 कैलकुलेशंस करने के बाद अपने को कितना मिला, मॉइस्चर 10%। चलो उसके बाद में वोलेटाइल मैटर परसेंटेज फाइंड आउट करना है, m1 माइनस m2, m1 यानी 1.80, m2 यानी 100 ग्राम डिवाइडेड बाय कौन होगा आपका 2, जो अपना इनिशियल वेट है, इंटू 1000, तो आपको पूरा आंसर कितना मिलेगा बेटा, यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को 40% मिलेगा। यानी कौन मिला अपने को, मॉइस्चर कंटेंट 10%, वोलेटाइल मैटर कितना मिला 40%। चलो आगे अपने को ऐश कंटेंट करना है, ऐश कंटेंट परसेंटेज ऑफ जो फाइनल अपने पास मिला था ओपन क्रूसिबल के अंदर 0.15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो अपने को मिला 7.5%। ये हो गया, मॉइस्चर मिला, वोलेटाइल, ऐश कंटेंट। उसके बाद में फिक्स कार्बन का परसेंटेज है 100 माइनस टोटल जो अभी तक फाइंड आउट किया था उसको सब्सट्रैक्ट करना है, फाइनल मिलेगा 42.5%। सिंपल न्यूमेरिकल, ओके, सिंपल न्यूमेरिकल है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन अपन क्या करते हैं, फिक्स कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। मॉइस्चर मिला 10%, वोलेटाइल मैटर मिला 40%, ऐश 7.5 और फिक्स कार्बन कितना है 42.5%। चलो ये होगा अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट के बाद में दूसरा कौन है, अल्टीमेट। मैंने 3 टाइप बोला था, उसमें से सेकंड टाइप 1.2 gram of coal sample on complete combustion. 1.2 gram of coal sample on complete combustion increase the weight of U-tube containing CaCl by 0.8 gram and U-tube containing KOH by 2.8 gram. Calculate percentage of carbon, percentage of hydrogen in coal. काय काय फाइंड आउट करायचं, पर्सेंटेज ऑफ कार्बन आणि पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन इन कोल। पण काय दिलेले, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल के अंदर वेट ऑफ कोल सैंपल 1.2 ग्राम है। उसके बाद में इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 ट्यूब, ये ट्यूब के अंदर कितना इंक्रीज हुआ बेटा 0.8 ग्राम आफ्टर द अब्जॉर्ब ऑफ H2O। उसके बाद में इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH ट्यूब 2.8 ग्राम CO2 को अब्जॉर्ब किया। चलो ये हो गया गिवन डाटा। क्या फाइंड आउट करना है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो पहले अपन हाइड्रोजन को फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का वेट पता है 0.8 ग्राम होता है। उसके बाद में 18 ग्राम ऑफ H2O कंबाइंस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जब H2O 18 ग्राम होता है तो उसके अंदर 2 ग्राम ऑफ कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो अपने को क्या करना है कि 0.28 ग्राम के लिए हाइड्रोजन कितना वो फाइंड आउट करना है। तो कैलकुलेशंस करने के बाद अपने को मिलेगा 7.41%। वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/8 इंटू 0.8, ये मिला अपने को वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो वेट को अपने को परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट किया 7.41%। कौन मिला अपने को, हाइड्रोजन। चलो पुढे चला, चाहे परसेंटेज ऑफ कार्बन। वेट ऑफ CO2 कितना है, ऑब्जर्व करेंगे 2.8 ग्राम अपने को मिला उस सैंपल के अंदर। एक्चुअली CO2 का वेट कितना है 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन आहे। जर 44 ग्रामच्या CO2 मध्ये जर 12 ग्राम ऑफ कार्बन असेल तर 2.8 ग्राम मध्ये कार्बन किती असेल बेटा, वेट ऑफ कार्बन 12/44 इंटू 2.8 इज इक्वल टू 0.7636 ग्राम वेट ऑफ कार्बन। बट अपने को परसेंटेज फाइंड आउट करना है। 0.7636 डिवाइड बाय 12 into 100 is equal to 63.64%. Final answer 7.41% of carbon, percentage of carbon 63.64%. सिंपल। चलो ठीक है, आगे चलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर। चलो तो उसके अंदर कोल कंटेनिंग कितना है 8% ऑफ हाइड्रोजन, किसके अंदर 1.2 ग्राम। 8% of hydrogen was combusted in bomb calorimeter. The amount of water in calorimeter was 1040 gram and water equivalent of the calorimeter is 220 gram. Rise in temperature of surrounding water was 4.22 degrees Celsius. The corrections are as follows. Acid correction 44 calorie, fuse wire correction 11 calorie and cooling corrections 0.011 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट GCV एंड NCV। ओके, GCV एंड NCV अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर अपने को क्या क्या उन्होंने दिया है बेटा, मास ऑफ कोल 1.2 ग्राम है, वाटर इन कैलोरीमीटर 1040 है, वाटर इक्विवेलेंट 220 ग्राम है, राइज इन टेम्परेचर 4.22 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर उसके बाद में कूलिंग करेक्शंस कितना दिया वाला उन्होंने, कूलिंग करेक्शंस यहाँ पे देखो 0.01 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में एसिड करेक्शन कितना है 44 है। उसके बाद में फ्यूज वायर करेक्शन कितना है 11 कैलोरीज है। चलो उसके बाद में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना दिया वाला उन्होंने 8%। क्या फाइंड आउट करना है, GCV यानी NCV। चलो GCV का फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन है, W प्लस स्मॉल w इंटू L प्लस C माइनस A प्लस F डिवाइडेड बाई। कैपिटल W यानी मास ऑफ वाटर, स्मॉल w यानी वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, स्मॉल t यानी राइज इन टेम्परेचर, स्मॉल c यानी कूलिंग करेक्शंस, कैपिटल A यानी एसिड करेक्शंस, F यानी फ्यूज वायर करेक्शंस एंड स्मॉल m यानी मास ऑफ फ्यूल। तो ये अपने पास क्या क्या दिया है, स्टार्टिंग में की स्लाइड में अपन ने देखा है, अपने पास मास ऑफ वाटर कितना है 1040 ग्राम है, प्लस स्मॉल वेट W यानी कौन है, वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर 220। जितने वैल्यूज दिए उतने पूरे के पूरे वैल्यूज पुटअप करने के बाद पूरा मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन एडिशन करने के बाद में फाइनल GCV कितना मिलेगा 4397 किलो कॅलरी पर केजी। ओके, आता यामध्ये काय होईल बेटा, ह्या व्हॅल्यूज चेंज होती, ह्या व्हॅल्यूज चेंज होती, बाकी स्टेप्स कोण राहणार सेम, फॉर्म्युला कोण राहणार आहे सेम। कळालं, चल नंतर GCV फाइंड आउट केला, आता NCV फाइंड आउट करायचा। GCV चा फुल फॉर्म काय, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और NCV का फुल फॉर्म है नेट कैलोरीफिक वैल्यू। यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है, NCV इज इक्वल टू GCV माइनस 0.09 हाइड्रोजन इंटू 587, वेयर हाइड्रोजन इज इक्वल टू कौन होगा आपका परसेंटेज हाइड्रोजन। तो वैल्यूज पुटअप करेंगे, अभी अपन ने फाइंड आउट किया 43996.7 इंटू 0.09 इंटू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 8% इंटू 587, पूरा के पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद NCV कितना मिला बेटा आपको 3974 किलो कैलोरी पर केजी। ये हुआ, फाइनल बोलेंगे GCV इतना है NCV इतना है, बस खत्म हो गया।
देखो बेटा, इसके अंदर के स्टेप एक आध स्टेप आपने स्किप की तो भी चलेगा, फाइनल आंसर इंपॉर्टेंट है। और जब भी फाइनल आंसर लिखेंगे ना तो आपको क्या करना है, ये ऐसा वाला बक्सा करना है। ओके, चलो आगे चलते। काय दिलं, बॉयज कैलोरीमीटर। बॉयज कैलोरीमीटर अंदर क्या देखा आपने को, द फॉलोइंग डाटा वॉज ऑब्टेन्ड इन बॉयज गैस, शब्द से अर्थ नहीं कैसा, बॉयज गैस कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न एट STP 0.1 मीटर क्यूब, मास ऑफ कूलिंग वाटर 33 kg, टेम्परेचर ऑफ वाटर इनलेट एंड आउटर वाटरलेट 22 डिग्री सेल्सियस एंड 33 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, मास ऑफ कंडेन्स स्टीम 330 ग्रॅम। मग काय फाइंड आउट करायचं, GCV आणि NCV काय सांगितलं बेटा, व्हॅल्यू चेंज होणार, याच्यावरती एक न्यूमेरिकल फिक्स येणार। चल काय दिलं, व्हॉल्यूम ऑफ गॅस किती आहे 0.1 मीटर क्यूब, मास ऑफ कूलिंग वाटर कैपिटल W 33 kg, इनलेट टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस दिलेलं आहे, आउटलेट टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस, मास ऑफ कंडेंस स्टीम कितना दिया वाला है 330 ग्राम। चलो ठीक है, उसको ग्राम को अपन केजी के अंदर कन्वर्जन करेंगे, डेल्टा टी यानी कौन आपका राइजिंग टेम्परेचर जो होता है, तो यहाँ पे डेल्टा टी इज इक्वल टू 33 माइनस 22 इज इक्वल टू 11 डिग्री सेल्सियस। चलो काय फाइंड आउट करायचं है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है फॉर्मूले के अंदर, वो फॉर्मूला अपने को अलग था, इसके अंदर का गिवन डाटा अलग है, इसलिए फॉर्मूला एक दूसरा वाला फॉर्मूला याद रखना है GCV के लिए, W इंटू डेल्टा टी प्लस एल। आता हा फॉर्मूला का यूज केला बेटा, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या आपको राइजिंग टेम्परेचर वगैरह है क्या, नहीं है, इसलिए फॉर्मूला अपना चेंज हुआ। चला काय दिले, GCV W मास ऑफ कूलिंग वाटर, राइजिंग टेम्परेचर, मास ऑफ कंडेंस स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 587 किलो कैलोरी पर केजी फिक्स होती है, वॉल्यूम ऑफ गैस बर्न मीटर क्यूब दिलेलं आहे। चला W किती आहे 33 इंटू 11 प्लस 0.33 इंटू 587 एल यानी कौन आपका लेटेंट हीट ऑफ स्टीम फिक्स है, उसको कुछ चेंज नहीं करना। V यानी वॉल्यूम कितना है 0. फिर मल्टीप्लीकेशंस करने के बाद ये मिलेगा, एडिशंस करने के बाद उसके बाद में डिवाइड करने के बाद फाइनल आंसर मिलेगा 5567.1 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। और फिर मीटर क्यूब जो होगा तो उसको अपन थोड़ा सा राउंड फिगर करेंगे, GCV 5567 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। फाइनल अगेन बक्सा करना, कोण मिळाला बेटा GCV। चल नंतर NCV नेट कैलोरीफिक वैल्यू, फॉर्मूला NCV इज इक्वल टू W डेल्टा टी डिवाइड बाय V, W अभी निकाला अपन ने 33 था, इनटू टेम्परेचर 11 है डिवाइड बाय 0.1, पूरा कैलकुलेशंस करने के बाद कितना मिला अपने को 3630 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। ओके बेटा, ये था आपका GCV और NCV। इसके ऊपर भी एक आपको क्वेश्चन फिक्स, देखो बेटा 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बोला और 3 न्यूमेरिकल आपको 100% आने वाले। एक है हार्डनेस ऑफ वाटर, दूसरा है फ्यूल कंजप्शंस का, और तीसरा कौन है ये कैलोरीफिक वैल्यू। चलो फाइनल देखेंगे, अल्टीमेट एनालिसिस 0.35 ग्राम ऑफ कोल सैंपल इन डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर गिव प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 weighing 0.12 ग्राम, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल। चलो कोल के अंदर अगेन एक थोड़ा सा चेंज है, उसके अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, BaSO4 के अंदर सल्फर एक फाइंड आउट करना होता है और उसके बाद में एक नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है, उसका एक न्यूमेरिकल है अपने पास। चलो अल्टीमेट एनालिसिस जब भी होगा तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, सल्फर डिटर्मिनेशन, वेट ऑफ कोल सैंपल 0.35 ग्राम, वेट ऑफ BaSO4 प्रेसिपिटेट 0.12 ग्राम। फॉर्मूला काय दिला बेटा, परसेंटेज सल्फर इज इक्वल टू वेट ऑफ BaSO4 इंटू 32 इंटू 100 डिवाइड बाय 233 इंटू वेट ऑफ कोल। चला मग आता वेट ऑफ BaSO4 यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ BaSO4 कौन होगा, 32 वेट किसका होगा, सल्फर का, 233 पूरा मॉलिक्यूलर वेट होगा आपका BaSO4 का, उसके अंदर ये वेट ऑफ BaSO4 अपने को यहाँ पे लिखना है। चलो तो कैलकुलेशंस, परसेंटेज ऑफ सल्फर 0.12 इंटू 32 इंटू 100 डिवाइड बाय 233 कोण आहे बेटा आहे मॉलिक्युलर वेट BaSO4, वेट ऑफ कोल किती दिलेलं आपल्याला 0.35 ग्रॅम, 384 डिवाइड बाय 81.55, फाइनल आंसर किती आलं 4.71%। कोण मिळालं बेटा, परसेंटेज ऑफ सल्फर, ये फाइनल फॉर्मूला है मे बी। चलो फिर सल्फर के बाद में अगेन लास्ट वाला भी अपना न्यूमेरिकल है, वो यानी कौन होगा, अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर
2.1 ग्राम ऑफ कोल सैंपल इन डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, वहां पे सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन, बाय यूजिंग 0.1 नॉर्मल NaOH एंड टेकिंग 50 ml ऑफ एसिड फॉर टाइट्रेशन एंड अनयूज्ड एसिड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 28 ml NaOH, कैलकुलेट परसेंटेज नाइट्रोजन इन कोल। चलो अभी इस फाइनल न्यूमेरिकल को कवर करने के पहले मैं आपको अगेन एक बार आपको एक याद दिला दूं, आपको क्या करना है बेटा, इतना ही न्यूमेरिकल पढ़ के जाना, इसके अंदर सिर्फ वैल्यू चेंज होगी। और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक है, उस लिंक के अंदर जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन होना है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर से आपको ऐप को डाउनलोड करना है और इस ऐप के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स है केमिस्ट्री के, ये पढ़ना है। और आपके इसी प्यार के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, लाइक एंड शेयर बटन दबा के। चलो तो देखते हैं यहाँ पे वेट ऑफ कोल सैंपल कितना है, 2.1 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ एसिड टेकन 50 ml, नॉर्मलिटी ऑफ एसिड 0.1 नॉर्मल, वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड एसिड न्यूट्रलाइज्ड बाय NaOH 28 ml, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH 0.1 नॉर्मल। स्टेप फर्स्ट, पहिल्यांदा एसिड कंज्यूम बाय अमोनिया, V इज इक्वल टू 50 माइनस 28, किती आलं बेटा, 22 ml। स्टेप टू, कैलकुलेट नाइट्रोजन, जैसा सल्फर वहां पे फाइंड आउट किया था उसी तरह से नाइट्रोजन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू V इंटू N इंटू 14 इंटू 100 डिवाइड बाय W इंटू 1000। V यानी कौन है बेटा, एसिड कंजप्शन बाय अमोनिया 22 इंटू नॉर्मेलिटी 0.1 है, उसके बाद में 14 नाइट्रोजन का मास डिवाइड इंटू 100 डिवाइड बाय वेट कितना है अपने पास 2.1 ग्राम इंटू 1000, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कैलकुलेशंस करने के बाद अपने को कितना मिलेगा 1.47। ओके, तो बेटा इसी तरह से ऐसे ही न्यूमेरिकल्स को आपको क्या करना है, पढ़ना है, इतना ही पढ़ के जाना है, फॉर्मूलेज को लर्न करना है, जो स्टेप बोला है उस स्टेप को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद में जो फाइनल आंसर है उस आंसर को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है बॉक्स के साथ। ओके, चलो बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, बाय।